स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि दाऊद यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन हो चुकी है 2025 टू 2026। तो आज हम इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में, एडमिशन गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी टेस्ट कब पे है, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है, अप्लाई हम कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है अप्लाई करने में। ठीक है, और उसके बारे में फीस स्ट्रक्चर और टेस्ट पैटर्न एंड वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई प्राइस नहीं है। तो हम उसमें क्या करते हैं, गाइडेंस, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रेस्पॉन्स दूंगा। सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अपने दोस्तों का साथ भी शेयर करें। तो जो दाऊद यूनिवर्सिटी की टेस्ट, जो एंटी टेस्ट देना चाहता है, वो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उनको भी कुछ आइडिया हो सके, उसको भी कुछ गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में हमारा पर्पस ये है कि आज हम दाऊद यूनिवर्सिटी की जो कितनी कैंपसेस हैं, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस कैंपसेस में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ पे हैं डिपा जो एक कैंपस। अच्छा, प्रोग्राम कौन कौन से प्रोग्राम जो है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भाई सेल्फ फिनांस सीट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज, लास्ट एग्रीगेट, ठीक है, सीपीएन फार्मूला, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, अच्छा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, तो वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक ग्रुप ज्वाइन कर लें तो वो मैं उसमें बता दूंगा, शेयर कर दूंगा भाई ये सीट जो है वो इस डिपार्टमेंट की इतनी सीट्स हैं, या अर्बन की, रूरल की इतनी सीट्स हैं। अच्छा, टेस्ट पैटर्न क्या है तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्कॉलरशिप बहुत यार, 300 जो है ये स्कॉलरशिप देती है एडमिशन के टाइम। जो भी किसी कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि भाई जो उसका बैकग्राउंड जो इतना स्ट्रांग नहीं है या प्योर फैमिली से है, तो वो इससे बेनिफिट जो है वो ले सकता है। तो उनको भी वो दिन देखें, कुछ स्कॉलरशिप के जो टाइप होते हैं, एक होती है फुली फंडेड, वो उसमें आपको सिर्फ एडमिशन फीस देनी पड़ती है, बाकी सारी फीस आपकी माफ हो जाएगी। अच्छा, उसमें क्या होता है, अच्छा वो मैं लेक्चर बनाऊंगा ना, तो उसमें आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, आप परेशान नहीं हो। अच्छा, कैंपसेस। अच्छा, दाऊद यूनिवर्सिटी की जो मेन कैंपस है वो है जिन्ना रोड के साइड पे। ठीक है। अच्छा, जो उसकी कैंपसेस है, ड्यूट की जो दाऊद यूनिवर्सिटी की कैंपस है, उसका इकबाल कैंपस, ठीक है, वो जो है गुलशन इकबाल कराची की ब्लॉक नंबर 17 गुलशन इकबाल में है। ठीक है। अच्छा, वो मैं आगे बताता हूँ को उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये दूसरी जो कैंपसेस है, तो वो है गुलबर्ग टाउन। ठीक है, गुलबर्ग टाउन में जो है इसकी जो है एक कैंपसेस है। अच्छा, ठीक है, दो कैंपसेस हैं। अच्छा जी, इसकी तीसरी जो कैंपसेस है वो है सखर, रोडी सखर में। ठीक है, इसकी जो तीसरी कैंपसेस है वो रोडी सखर में, उसके बारे में मैं बता दूंगा, उसकी कौन कौन से उसमें डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि, अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि दाऊद यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट है वो लेती है आईबीए कराची। पहले क्या होता था, पहले जो टेस्ट लेती थी वो लेती थी एनईडी। एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट लेती थी दाऊद यूनिवर्सिटी की। अब 2022 में एक न्यू वीसी आई थी फीमेल। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने टेस्ट पैटर्न जो चेंज कर दिया है 23 से, 2023 से। अच्छा, 2023 से लेकर जो है अभी तक जो है टेस्ट पैटर्न चेंज चल रहा है। अच्छा, पहले टोटल टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होते थे, आप जो है वो टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए हैं टेस्ट में, 6, आई थिंक 6 ही है, हाँ। ठीक है, तो वो उसमें चेंज की हैं। अब पहले एनईडी यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती थी, अब जो है वो आईबीए कराची टेस्ट लेती है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दाऊद यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। काफी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम पास पेपर से तैयारी कर लेंगे, हमारी तैयारी हो जाएगी अच्छी। अच्छा, नहीं होगी। अच्छा, 2024 के जो पास पेपर हैं वो जो मैंने कलेक्ट किए थे, तो वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है,
अब जो 2023 जो पास पेपर है वो इंशाल्लाह मैं जल्द जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टेस्ट ये क्लियर हो गया। अच्छा, टेस्ट कहाँ पे होगी? टेस्ट होगी वो जब आप एडमिशन अप्लाई फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद चालान पेड हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद जो आपको लोगों के पास एक जो आपने पोर्टल आपके पास बन जाएगा, उस पे एक एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपकी टेस्ट वेन्यू और जो है टेस्ट कब होगी वो उसमें लिखी होंगी डेट्स। ठीक है। अच्छा, आपकी जो टेस्ट होगी वो पेपर बेस पे होगी, कंप्यूटर बेस पे नहीं होगी। पहले कंप्यूटर बेस पे टेस्ट होती थी, अब पेपर बेस पे टेस्ट होगी। अच्छा, इसमें टोटल 100 MCQs होंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ लोगों को? ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एनी काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर स्मार्ट वॉचेस शैल नॉट बी अलाउड इन द टेस्ट। अच्छा, कैलकुलेटर भी इसमें अलाउ नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपको ये बता दूं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्क्स होती हैं? इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होती हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क्स कोई भी नहीं होती है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट। अच्छा, ये मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको सब्सक्राइब करने में यार इतना टाइम ही नहीं लगता। 1 मिनट ही मुश्किल से लगेगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये जो है एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन एप्लीकेशन। अच्छा, ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो आपको ये कुछ एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये पॉइंटें जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको वो फॉर्म फिल करना चाहिए। अच्छा, प्लीज रजिस्टर योर अकाउंट विथ करेक्ट स्पेलिंग। आप जब रजिस्टर जो सॉरी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। अपनी फादर की स्पेलिंग का, अपने नाम की स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। जो आपकी SSC मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो लिख जो जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, जो स्पेलिंग लिखी हुई हैं, तो वो उनको फॉलो कीजिए। उसमें ध्यान को रख के आपको वो फॉर्म फिल करना चाहिए। जो उसमें वो स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखी हुई है या जो है कैपिटल लेटर में लिखी हुई है, तो वो उनको फॉलो कीजिए, वो उनको हिसाब से अपने फॉर्म में फिल कीजिए। ठीक है। प्लीज नोट गिव यूर एक्टिव। अच्छा, आपको ईमेल जो है वो आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको ईमेल भी मांगेंगे, तो आपको वो ईमेल उसमें देनी है जो आपकी ईमेल एक्टिव हो। तो आप लोगों को कोई भी वो यूनिवर्सिटी वाले कोई अपडेट करेंगे आपकी ईमेल पे आएगी, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आप लोगों को ईमेल करेंगे, तो वो आपको ईमेल एक्टिव होनी चाहिए और आप लोगों को पासवर्ड भी याद होना चाहिए। अच्छा, ये एक बात याद रखें कि जब भी आप फॉर्म फिल करें ना, तो आप एक पेन और एक कॉपी उठाएं, तो उस पे लिखें भाई मैंने नाम ये लिखा, अच्छा ये मैंने ईमेल लिखी, अच्छा ये मैंने मेरा पोर्टल का ये पासवर्ड है। अच्छा, को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं तो उनको पासवर्ड याद ही नहीं होता। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप लोग आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे? ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, सबमिट द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म, ऐसा छोड़ दें प्लीज। अब भाई चौथी, ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन है लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आप 5 नंबर पॉइंट जो है आपको पिक्चर, पिक्चर आपको वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। एक तो आपको 6 मंथ से ओल्ड पिक्चर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी 2 मंथ से पहले पिक्चर होनी चाहिए या उससे 4 मंथ की होनी चाहिए। अच्छा, उसका बैकग्राउंड जो वो ब्लू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं सैंपल दिखा देता हूँ आपकी पिक्चर का। सैंपल जो है कैसे होना होना चाहिए। अच्छा, ये है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये पिक्चर ऐसे नहीं होनी चाहिए। आपकी पिक्चर जो है करेक्ट जो है वो ये है। तो खुद उन लोगों ने बताया है कि भाई ये आपकी पिक्चर इस टाइप की, इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, जो चल जाएगी हमारे आप लोगों की फॉर्म में। चलो। अच्छा, फीमेल के लिए ये होनी चाहिए साइज पिक्चर की। अच्छा, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, प्लीज नोट द टेस्टिंग एजेंसी हैव नॉट अलाउड। अच्छा, आपकी पिक्चर वगैरह जो होगी वो कुछ ऐसी ओल्ड पिक्चर होगी, तो वो जो आप टेस्ट देने जाएंगे आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब टेस्ट देने जाएंगे तो वो आपके पास
वो आपके साथ इशू कर सकते हैं। तो आपकी कोई आपकी जो एडमिट कार्ड में जो पिक्चर होगी और आपकी रियल जो पिक्चर होगी आपकी फेस, तो वो मैचिंग नहीं होगी, तो वो आपके पास वो इशू कर सकते हैं, आपको टेस्ट नहीं दे नहीं सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो चालान की फीस जो है वो है 3500। ठीक है, ये चालान की फीस है। अच्छा, आपको चालान पे करने के बाद जो है आपको 3 डेज के बाद जो आपको चालान जो है वो चेक करना, वो पोर्टल चेक करना है क्या आपकी हर चीज वेरीफाइड हो गई है। ये याद रखना है, ये लाजमी करना है। हर चीज वेरीफाइड हो गई है तो अच्छी बात है, जो नहीं हुई है तो आपको जो जो चीज़ें अनवेरीफाइड हैं तो उनको वेरीफाइड करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या इशू है, तो उनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ये हैं कि कीप विजिटिंग यूर पोर्टल फॉर इमेज एंड चालान वेरिफिकेशन। आपको इमेज के लिए और चालान वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको अभी बताया कि आपको पोर्टल अपना चेक करना पड़ेगा, तो उसमें देखना पड़ेगा क्या ये हमारी वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो गई डॉक्यूमेंट्स मेरे। ठीक है। अच्छा, वेटिंग फॉर रिजल्ट कैन अप्लाई कैंडिडेट अपियरिंग ऑन वेट। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर की है, जो अभी फर्स्ट ईयर का जिसका रिजल्ट आ गया है, अब जिसने सेकंड ईयर का एग्जाम दिया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो फर्स्ट ईयर के बेस पे वो अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी उसके हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिसने ए लेवल के अभी एग्जाम दिए हैं तो वो ओ लेवल के बेस पे वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा जिसने किया है तो वो शुड इंटर कंबाइंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के, वो कंबाइंड मार्क्स जो वो इंक्लूड करेगा उसमें। अच्छा, ये कह रहा है ये थर्ड ईयर रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल। जो डिप्लोमा जिसने किया है तो वो थर्ड ईयर का जो रिजल्ट उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का उसमें लिखना है कंबाइंड में। अच्छा, कैंडिडेट है वो डिप्लोमा मार्कशीट वगैरह। अच्छा, जिसने लेट सपोज करो भाई, जिसने आपने इंटरमीडिएट जो है वो पास किया है, उसको 1 ईयर हो गया है, तो उनकी जो 10% जो है वो मार्क्स रिड्यूस होंगी इंटर के रिजल्ट से। अच्छा, जिसका 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है उसको इंटर पास करते, तो वो उसको 20 मार्क्स जो है वो रिड्यूस होंगी। ठीक है, इंटर के रिजल्ट से, ये इन लोगों ने क्लियर लिख दिया है। अच्छा, 10 नंबर पॉइंट कह रहे हैं कि आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस प्लीज ओपन योर अकाउंट 3 डेज। अच्छा, 3 डेज के बाद आपको वो अपना पोर्टल ओपन करना है या अकाउंट ओपन करना है जिसने आपने फॉर्म फिल किया था। तो उसमें ये चीज़ें देखनी है, पिक्चर चालान वगैरह ये वेरीफाइड हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो वो आपको मैसेज करना पड़ेगा, ईमेल करनी पड़ेगी, या उसको कुछ वहाँ पे कुछ सेटिंग्स होंगी तो उनको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड shall be available online after last date in account of candidates. Candidates are required to print admit card it as the time of test. Read the instruction on the admit card carefully. अच्छा, ठीक है, इनको छोड़ दें कि इनका मतलब ये कि आपको जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसकी फॉर्म फिल करने के बाद, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद या कुछ डेज के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें टेस्ट वेन्यू, ठीक है, और टेस्ट का टाइमिंग, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं एंटी टेस्ट के दौरान, तो वो भी इंस्ट्रक्शन में वो लिखे होंगे, तो वो आपको लेके आने हैं लाजमी। ठीक है। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कह रहा है कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज विथ फॉर्म्स कॉन्टेक्ट्स, ये आपके पास इन लोगों ने जो है वो पीटीएसएल का नंबर दे दिया है या ईमेल दे दिया है इन लोगों ने, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको रिस्पांस देते हैं, रिस्पांस देते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, तकरीबन सभी देते हैं। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छा इसको छोड़ दे, मैं आगे आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक है उसमें सारी चीज़ें डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये कुछ डिपार्टमेंट है मेन कैंपस में, जना रोड पे है, तो उसमें बी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड बी केमिकल, ठीक है, एंड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, बी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा, ये डिपार्टमेंट जो है वो इसकी फर्स्ट अभी एडमिशन इसकी ओपन हुई है। ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट ये ओपन हुआ है। ठीक है। अच्छा, बी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट,
बी इंडस्ट्रियल, बी मटेरियल इंजीनियरिंग, बी पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। अच्छा, ये कुछ बेसिक साइंस के डिपार्टमेंट हैं। बी एस केमिस्ट्री, बी एस इन्वायरमेंटल साइंस एंड बी एस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बी एस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बी एस मटेरियल साइंस। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट, अच्छा ये भी आर्टिटेक्चर जो डिपार्टमेंट है इन प्लानिंग। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है इसकी एडमिशन ओपन हो चुकी, ये मेन कैंपस में है। अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए एक न्यू जो है एक अपडेट है, न्यू जो है खुशखबरी है कि भाई ये जाओ यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूरोपन जो यूनिवर्सिटी हैं तो उनकी भी प्रोग्राम एक्सचेंज करते हैं। भाई जाओ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बाहर यूरोप कंट्री में जाते हैं, यूरोप कंट्री की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो वहाँ के इस दाऊ यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ के जो है वो वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, भोपाल जो दाऊ यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है भोपाल टाउन में, उसमें जो डिपार्टमेंट है वो बी एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बी एस कंप्यूटर साइंस है, बी एस कंप्यूटर साइंस है और बी एस साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस। अच्छा, ठीक है। पहले जो सारे जो डिपार्टमेंट थे वो मेन कैंपसेस में होते थे। अच्छा, मेन कैंपसेस में अब स्पेस थोड़ी कम है, तो इस वजह से जो है इनने जो न्यू वीसी आई है तो इसने क्या किया है, जो डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया है। कुछ डिपार्टमेंट को जो गोलपाल टाउन की जो कैंपसेस है वहाँ पे शिफ्ट किया है, कुछ जो है जो ने शिफ्ट किया है जो उसकी कैंपस जो है वो उसमें गुलशन इकबाल में है। ठीक है। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है, कुछ जो डिपार्टमेंट है जो रोडी सखर की जो कैंपसेस है, अच्छा उसमें जो डिपार्टमेंट्स है वो बी एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। एंड बी एस डेटा साइंस और बी एस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड बी एस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये कुछ चंद जो डिपार्टमेंट है वो जो है वो उसमें जो रोडी की कैंपस है दाऊद यूनिवर्सिटी की, तो उसमें ये डिपार्टमेंट है। अच्छा, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 9 जुलाई एंड इंटर टेस्ट होगी आप लोगों की 25 जुलाई पे होगी। ठीक है। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से गाइड करूंगा। और आपको ये कुछ नोट लिखा हुआ है कि द एडमिट कार्ड फॉर द टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर प्रिंट ऑनलाइन पोर्टल विद इन 1 वीक। अच्छा, इन लोगों ने लिख दिया है कि आपके पास जो चालान होगा, वो सॉरी एडमिट कार्ड होगा, वो 1 वीक के बाद ये पोर्टल पे आ जाएगा। अच्छा, बी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, जिसने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया है, मीन्स की फिजिक्स उसने पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो वो जो है बी के लिए अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। अच्छा, जिसने प्री मेडिकल किया है विथ एडिशनल मैथमेटिक्स से, तो वो भी एलिजिबल है इसमें, बी प्रोग्राम के जो है उसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। अच्छा, जिसने जनरल साइंस में जनरल साइंस किया है इंटरमीडिएट में, या जो उस लोगों ने कंप्यूटर साइंस किया है, ठीक है, तो उसने फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर या कंप्यूटर स्टडी किया है, तो वो जो है वो कुछ प्रोग्राम इनको छोड़ के बाकी जो प्रोग्राम है बी के, अच्छा कौन के प्रोग्राम को छोड़ के, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, ये तो डिपार्टमेंट कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दें। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जो भी बी के डिपार्टमेंट हैं उसमें ये एलिजिबल है। ठीक, कौन एलिजिबल है? जिसने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या कंप्यूटर स्टडी किया है, तो वो जो है वो बी के प्रोग्राम में एलिजिबल है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को छोड़ के। अच्छा, वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाएंगे, वो उनको केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको केमिस्ट्री लाजमी पढ़ाएंगे। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी वाले। अच्छा, एलिजिबल जो है वो आपकी इंटरमीडिएट में आपके 60% होनी चाहिए, तो आप फिर जो है वो जो है एप्लीकेबल है बी के प्रोग्राम के लिए, वरना नहीं होंगे। अच्छा, आपकी द एज ऑफ कैंडिडेट शैल बी नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स टिल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन ऑफ यूनिटी टेस्ट। अच्छा, आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक जो है उसकी 22 ईयर्स एज है, तो वो एलिजिबल नहीं है। उससे लेस है तो फिर जो है वो एलिजिबल है। ठीक है। तो लास्ट डेट के बाद जो है अप्लाई, उसके बाद उसकी 22 उम्र एज हो जाती है तो फिर वो उसका कोई इशू नहीं है, वो फिर एलिजिबल है। ठीक है, क्लियर है? तो कोई क्वेश्चन है लाजमी पूछें। अच्छा, ये बीएस प्रोग्राम के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, जिसने इंटरमीडिएट किया है, प्री इंजीनियरिंग से किया है या प्री मेडिकल से किया है, ठीक है, प्री मेडिकल एडिशनल मैथमेटिक्स से किया है या कंप्यूटर साइंस से किया है,
तो वो जो है बीएस एंड बीएस आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल हैं। ठीक है, सिर्फ बीएस प्रोग्राम एंड जो भी जितने भी प्रोग्राम है बीएस के एंड बीएस आर्किटेक्चर में वो एलिजिबल है। अच्छा, उसकी मिनिमम जो है वो 50% होनी चाहिए, फिर जो है वो विदाउट ग्रेस मार्क्स। ठीक है, विदाउट ग्रेस मार्क्स से जो है वो इसमें एप्लीकेबल है, वरना नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए एज लिमिटेड है कि एज मस्ट बी मोर देन 25। अच्छा, मस्ट नॉट बी मोर देन 25। अच्छा, बीएस एंड बीएस आर्टिकल्चर प्रोग्राम के लिए आपकी 25 से एज मोर नहीं होनी चाहिए फॉर बीएस एडमिशन के लिए। अच्छा, 20 ईयर जो है वो बीएस आर्टिकल्चर के लिए। अच्छा, 20 ईयर से लेस होनी चाहिए, 20 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर होगी तो आप बीएस आर्टिकल्चर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है टिल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फ्रॉम सबमिशन फॉर प्री एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपकी एडमिशन लास्ट डेट जो है आपकी, लेट सपोज 9 जुलाई है। तो आपकी 9 जुलाई से तक जो है आपकी 22 एज नहीं हो जाती है या उनसे ग्रेटर नहीं हो जाती है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये सीपीएन फार्मूला है मैट्रिक का। आपको सीपीएन जो काउंट किया जाएगा परसेंट, 0.10 काउंट किया जाएगा। और मैट इंटरमीडिएट का काउंट किया जाएगा 30%। ठीक है, और टेस्ट का जो काउंट किया जाएगा वो 60% काउंट किया जाएगा। तो ये टोटल जो है आप लोगों का जो है 10% प्लस 30% प्लस 60% जो है वो आप लोगों का ये होगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ ये है बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड बीएस इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में कौन से कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें वे वो स्टूडेंट्स को एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिसने इंटरमीडिएट ए लेवल विथ मेजर्स इन प्री इंजीनियरिंग में किया है, जिसने भी इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड जिसका प्री इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल विथ मैथमेटिक्स से है, या प्री मेडिकल से है, या कंप्यूटर साइंस का उसका बैकग्राउंड है, या जनरल साइंस किया है, या आर्ट्स में या कॉमर्स में, उनकी 50% होनी चाहिए इंटर उसकी, उसमें इंटर में। ठीक है, विदाउट ग्रेस मार्क्स, तो वो एलिजिबल है इसमें, वो अप्लाई कर सकता है उसमें बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए। अच्छा, जिसने डिप्लोमा किया है रिलीवेंट टेक्नोलॉजीज, इससे जो रिलीवेंट जो टेक्नोलॉजी है, जिससे रिलीवेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें से उसने डिप्लोमा किया है, 60 उसमें आपकी 60% उसमें होनी चाहिए आपकी। ठीक है, विदाउट ग्रेस मार्क्स, तो वो आप एलिजिबल हैं इसमें प्रोग्राम के लिए, बीएस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा, मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए जिसने आपका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड, जो मैंने आपको अभी बताया, प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल मैथमेटिक्स, एडिशनल मैथमेटिक्स से, या प्री मेडिकल से, या कंप्यूटर साइंस से, या जनरल साइंस से, या आर्ट्स से, कॉमर्स से, तो उसकी 50% मिनिमम होनी चाहिए विदाउट ग्रेस मार्क्स। अच्छा, एज मस्ट नॉट बी मोर देन 25। 25 से उसकी एज जो है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बीएस मटेरियल साइंस के लिए समझ तो आ रही है मेरी बातें? अच्छा, बीएस मटेरियल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, जिसने इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग किया है, या प्री मेडिकल किया है, एडिशनल मैथमेटिक्स से, या कंप्यूटर साइंस किया है, तो वो जो है वो उसमें एलिजिबल है। बट जो है आपकी उसकी आपकी 50% होनी चाहिए, इंटरमीडिएट में आपकी 50% होनी चाहिए विदाउट ग्रेस मार्क्स, तो फिर जो है आप एलिजिबल हैं बीएस मटेरियल साइंस के लिए। अच्छा, आपकी एज मस्ट नॉट बी मोर देन 25। 25 से आपकी एज ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 25 होनी चाहिए, उससे लेस होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपकी जिसने डिप्लोमा किया है, इसकी बीएस मटेरियल साइंस से कुछ जो उसकी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड किया है, तो उसकी 50-60% होनी चाहिए, तो फिर वो एलिजिबल है, वरना नहीं होगा। ठीक, क्लियर है? अच्छा। अच्छा, इसमें नोट है तो उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्री मेडिकल शैल बी रिक्वायर्ड टू एडिशनल मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ 0 क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर। अच्छा,
इसका मतलब ये है कि आपने, लेट सपोज करो भाई, आपने प्री मेडिकल किया है तो आपको एडमिशन हो गई बीएस के किसी भी प्रोग्राम में, तो आपको फर्स्ट ईयर पहले साल में आपको मैथमेटिक्स, वो एडिशनल मैथमेटिक्स वो पढ़ाएंगे। तो उनका वो उनके पेपर भी लेते हैं, तो आप पेपर क्लियर कर देते हैं तो आपको आगे जो है वो उसका आगे जो है आपकी आगे आपको सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने क्राइटेरिया जो है बीएस आर्टिकल्चर बीएस प्रोग्राम के लिए हमने देख लिया था, बी प्रोग्राम के लिए हमने देख लिया था, ठीक है, ऊपर हमने देख लिया था। ठीक है। अच्छा, कुछ ये क्राइटेरिया है कि जिसने डिप्लोमा किया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वो अप्लाई कर सकते हैं जिसने रिलीवेंट डिप्लोमा किया है, ऑटोमेशन में किया है या बायोमेडिकल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसने इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। अच्छा, ये जो है कुछ बातें आपको देख सकते हैं, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो वो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी जो है वो रिलीवेंट जो है फील्ड में डिप्लोमा किया है तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिसने प्री केमिकल इंजीनियरिंग में, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसने डिप्लोमा इसकी रिलीवेंट फील्ड में किया है, केमिकल में किया है, केमिकल प्रोसेस में किया है। अच्छा, क्लासेस वगैरह में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, जिसने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकते हैं जिसने इसमें डिप्लोमा किया है। ठीक है, ऑटो एंड डीजल ऑटोमेशन कॉस्ट, ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन, ये तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट कैंसिल हो गया, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस, अच्छा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है, ठीक है, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ऑटोमेशन कंप्यूटर में किया है, कंप्यूटर जो है डिपार्टमेंट में फील्ड में किया है डिप्लोमा, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सॉफ्टवेयर में टेलीकम्युनिकेशन में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसने सिविल में डिप्लोमा किया है, आर्टिटेक्चर में डिप्लोमा किया है, तो वो आर्टिटेक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ सीट्स हैं बीएस प्रोग्राम के लिए। तो सीट्स के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, तो वो उसमें आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो इंटरव्यू वाले दिन जो है वो आपको लेके जाने पड़ते हैं। आपको जैसी टेस्ट हो जाएगी, टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो पास हो जाएंगे या रिजल्ट आ जाएगा, जो जिसका रिसिपिएंट बनेगा एग्रीगेट के हिसाब से जो है आप लोगों को नंबर बाय नंबर जो है वो इंटरव्यू होगा उन लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं, तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए आपको, मैं जब आपकी टेस्ट हो जाएगी तो मैं बाद में एक लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ दें, मैं बाद में आपको गाइड कर दूंगा अच्छा सा। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट पैटर्न। तो आप काफ़ी स्टूडेंट परेशान है, तो टेस्ट पैटर्न क्या है। अच्छा, पहले टेस्ट में 2022 से 2023 से पहले जो है वो टोटल टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होते थे, अब जो है वो कितने हो गए हैं। अच्छा, ये 6 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, 25 एमसीक्यूज होंगे, और IQ एनालिटिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज के 15 एमसीक्यूज होंगे। ये हर किसी के पास होंगे। मतलब मीन्स के जिसका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल से है, या कंप्यूटर साइंस से है, या जनरल साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, तो हर किसी के पास ये 3 जो पोर्शन होंगे वो लाजमी होंगे, ये कंपलसरी है। अच्छा, जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल विद मैथमेटिक्स एडिशनल मैथमेटिक्स से है, तो उनके पास 20 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे, और 10 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होंगे, 20 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होंगे। ठीक है। अच्छा, जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है तो उनके पास 20 एमसीक्यूज जो है, 20 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे, 10 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होंगे, और 20 एमसीक्यूज बायोलॉजी के होंगे। अच्छा, जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है, जनरल साइंस से है, तो उनके पास फिजिक्स
जिसने फिजिक्स पढ़ा है या स्टैटिक्स पढ़ा है तो उनके पास 20 एमसीक्यूज होंगे। जिसने फिजिक्स पढ़ा है तो उनके पास 20 एमसीक्यूज फिजिक्स के आएंगे। जिसने जो है वो स्टेट्स पढ़ा है तो उनके पास 20 एमसीक्यूज स्टेट्स के आएंगे, और 10 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के आएंगे, जनरल मैथमेटिक्स होंगे उनके पास। 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर के होंगे। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड जिसने इंटरमीडिएट कॉमर्स में किया है तो उसके बिजनेस मैथ के 20 एमसीक्यूज होंगे, इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, और अकाउंटिंग के 20 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। अच्छा, जिसने आर्ट में किया है तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 एमसीक्यूज होंगे, जनरल मैथमेटिक्स के उसके पास 25 एमसीक्यूज होंगे। 50 ये हो गए, और 50 जो है ऊपर वाले। ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो लाभ पूछें। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ठीक है, जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, दाऊद यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिया है, तो उनसे, मेरे जो स्टूडेंट्स थे जो मेरे राब्ते में थे, उनसे मैंने पूछा था, तो वो उनसे पूछा था भाई आप लोगों ने कितनी कितनी फर्स्ट सेमेस्टर में फीस पे की थी। ठीक है, तो वो ये 2024 की ये फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है। हो सकता है 2025 में इंक्रीमेंट हो, कुछ फीस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, बी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की वो 81,000 थी। ठीक, और बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो है वो 69,000। ये विदाउट एडमिशन फीस है। ठीक है, विदाउट ये एडमिशन फीस है। एडमिशन फीस आप लोगों की 11,000 होगी। ठीक है। अच्छा, ये BS इन्वायरमेंटल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 62,000, एंड बी केमिकल के 82 विथ एडमिशन फीस के 82,000। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के 71,000। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के 76,000। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग के अराउंड जो है वो 60,000 टू 70,000 में थी। टेलीकम्युनिकेशन ये तो कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दें। अच्छा, BS आर्टिटेक्चर की जो है वो 1 लाख के अराउंड है। ठीक है। AI की 78,000। BS कंप्यूटर साइंस की 71,000, और साइबर सिक्योरिटी की अराउंड 80,000 के है। ठीक है। अच्छा, आपकी एडमिशन चालान जो फीस होगी वो है 3,500। ठीक है, एडमिशन फीस जो है आपके पास फिर 500 होगी। वो रिफंड नहीं होगी, वो वापस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट वो है आपकी 5,000 होगी। वो जो है आपकी एडमिशन हो गई, अब आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको वो आफ्टर क्लियरेंस के बाद आपकी फिर 5,000 जो है वो आपको वापस मिलेगी। कुछ पॉलिसीज होती हैं, भाई इतने डेज के बाद आपने एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं तो आपको इतनी फीस वापस मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी आपको। वो आई इन लोगों ने वेबसाइट पे क्लियर लिख दिया है। अच्छा, सेमेस्टर फीस इसको छोड़ दें। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट भी दाऊद यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, बट जो है वो ये डिपेंड होता है कि आपकी आपकी राइश कहाँ पे, आपका एरिया कौन सा है, तो उसके किलोमीटर के हिसाब से जो है वो ये पैसे लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 10% फी सेमेस्टर फीस शैल बी रिफंड इफ स्टूडेंट्स एडमिटेड ऑन रिजल्ट वेटिंग डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनल एडमिशन प्रोवाइड। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि जिसने भाई फर्स्ट ईयर के बेस से उसने एडमिशन ले ली, अब उसका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया, अब 60% है जो लेट सपोज करो भाई बी प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसकी बी 60% नहीं बन रही है, 50 से 60% से इसकी लेस बन रही है। तो फिर जो है ये वो उसकी एडमिशन कैंसिल होगी, तो वो उसको सेमेस्टर फीस जो है वो जितनी उसने पे की है तो वो सारी जो है फुल जो है उसको वापस मिलेगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। अच्छा, ये सेल्फ फिनांस पे जो है वो बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम साइंस, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए आप सेल्फ फिनांस पे सीट लेना चाहते हैं तो आपको 6 लाख जो है आपको फीस पे करनी पड़ेगी। 4 लाख जो है BS केमिकल इंडस्ट्रियल और मैनेजमेंट एंड BS आर्टिकल्चर के लिए, ये इतनी फीस आपको 4 लाख पे करनी पड़ेगी। ठीक है। बी टेलीकम्युनिकेशन पेट्रोलियम एंड गैस मेटलर्जी मटेरियल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए 3 लाख, और BS कंप्यूटर साइंस के लिए, साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपकी 4 लाख फीस पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कुछ क्लोजिंग मेरिट लिस्ट है।
अच्छा, ये मैं आप लोगों को मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करें तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अच्छा, जो मैंने लिस्ट, देखिए ये क्लोजिंग मेरिट लिस्ट बनाना, ये इतना इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मैंने बनाया था, मैंने बट क्या किया था, गलती की थी मैंने बहुत। जो मैंने पेज पे लिख दिया था। अच्छा, अब मेरा पेज में ढूंढ रहा था, मेरा पेज जो है वो गुम हो गया है। ठीक है, ये कुछ डिपार्टमेंट की जो है वो लास्ट क्लोजिंग मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो वो सारे डिपार्टमेंट की जो लिस्ट में बना के इंशाल्लाह मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीडियो को इंडअप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।